हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? आई होप सब लोग ठीक होंगे, तबीयत से ठीक ठाक होगी। आज हम आए हैं काइनेमेटिक्स की एक बहुत ट्रिकी वर्कशीट लेकर, बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यूज लेकर आए हैं। इस वर्कशीट में हमारे पास टोटल 20 एमसीक्यूज हैं जो कि बहुत मुश्किल हैं। इनमें कैलकुलेशन बहुत अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल की कैलकुलेशन है। हमारे पास फार्मूलाज की बहुत ज़्यादा रीअरेंजमेंट है। इनकी प्रैक्टिस बेटा हम सब क्वेश्चन की खुद से ज़रूर एक या दो बार करेंगे। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस में तो कैलकुलेशन भी बहुत मुश्किल वाली है जो कि हम प्रैक्टिकली विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर नहीं कर सकते। कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने पर्सनली कैलकुलेटर भी यूज़ किया है। उन्हें सॉल्व करने के लिए आपको अगर लगे कि आपसे जनरल कैलकुलेशन में नहीं हो रहा तो कैलकुलेटर थोड़ा बहुत पहले यूज़ कर लें, लेकिन उस लेवल के हम समझ सकते हैं कि क्वेश्चन तो इतनी कैलकुलेशन, डीप कैलकुलेशन शायद हमारी टेस्ट में ना आए, लेकिन उसके बावजूद हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें आइडिया हो फार्मूलाज को किस किस तरह से रीअरेंज किया जा सकता है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक बॉडी है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रही है, उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है भाई? ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3.06 मीटर इज 0.34 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इतना डिस्टेंस 3.06 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी एवरेज वेलोसिटी इतनी है। इफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इतना 0.18 मीटर पर सेकेंड। अब चेंज भी गिवन है और इनिशियल वेलोसिटी भी लेट सपोज गिवन है। देन ड्यूरिंग दिस टाइम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इज। अब एक्सीलरेशन फाइंड करनी है। बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अच्छा जी, ये हमें एवरेज वेलोसिटी भी गिवन है और डिस्टेंस गिवन है। इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए उसकी एवरेज वेलोसिटी इतनी होगी। अब चेंज इन वेलोसिटी ये आ गया। अब हमारे पास टाइम ड्यूरिंग दिस टाइम, अब एक्सीलरेशन फाइंड करनी है। अब टाइम भी हमें नहीं गिवन। अब एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। एक्सीलरेशन फाइंड करने का फार्मूला होता है हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो सबसे पहले तो हम टाइम फाइंड कर लेंगे। एज वी नो दैट के स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के, तो इसको रीअरेंज हमने कर लिया। टाइम इक्वल हो गया एस अपॉन वी के। ठीक है, एस अपॉन वी के इक्वल हो गया। फार्मूला हमारा हो जाएगा एक्सीलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में एस अपॉन वी, यानी कि टाइम की जगह एस अपॉन वी लिख लिया। या फिर हम ये भी कर सकते हैं, टाइम पहले डायरेक्ट फाइंड कर लें, टाइम की वो वैल्यू यहाँ पे रख लें, वो भी ठीक है, या डायरेक्ट एस अपॉन वी लिख लिया, ये भी ठीक है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी हमें गिवन था 0.18 डिवाइड बाय एस। एस की वैल्यू है डिस्टेंस की 3.06। अब ये जो वी है एवरेज स्पीड, ये अपॉन में अपॉन है। अपॉन में अपॉन जब होता है तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है नंबर, तो ये 0.34 जो एवरेज वेलोसिटी थी ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आ गई। इनको जब हमने सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लें कि कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन थी और ट्रेवलिंग डिस्टेंस ये था तो एवरेज वेलोसिटी इतनी थी। डिस्टेंस और वेलोसिटी से हमने टाइम निकाल लिया और टाइम को, उसी टाइम को ये हमें चेंज इन वेलोसिटी गिवन है डायरेक्ट, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम कर लिया हमने। ठीक है, वरना होता है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, तो यहाँ पे वो किस्सा नहीं है, डायरेक्ट चेंज इन वेलोसिटी गिवन है तो डायरेक्ट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद मूविंग अलोंग द पाथ ओ ए बी ओ, ओ से ए से बी, बी से ओ, ओके, विद कांस्टेंट स्पीड। स्पीड बॉडी की कांस्टेंट है। हम जानते हैं स्पीड का डायरेक्शन के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। अब ऑप्शंस क्या क्या है? द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हाइल मूविंग अलोंग ए पाथ ओ ए बी इज जीरो। ओ ए बी ओ, क्या थ्रू आउट द पाथ एक्सीलरेशन जीरो है? द आंसर इज नो। कहीं कहीं पे डायरेक्शन, स्पीड भले कांस्टेंट हो लेकिन वेलोसिटी चेंज होने के लिए तो डायरेक्शन की जरूरत भी होती है। ये चीज़ मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ कि ये आ गया। अब वेलोसिटी क्या होती है बेटा? वेलोसिटी होती है स्पीड में जब हम ऐड कर दें डायरेक्शन को। अब क्या कह रहा है कि एक्सीलरेशन जीरो है थ्रू आउट द मोशन। एक्सीलरेशन जीरो कब होगी? जब वेलोसिटी चेंज ना हो। वेलोसिटी किन चीज़ों से मिलकर बनी है? स्पीड और डायरेक्शन से, यानी ना स्पीड चेंज हो ना डायरेक्शन चेंज हो, लेकिन वहाँ पे स्पीड तो सेम है, डायरेक्शन तो कहीं कहीं पर चेंज हो रही है, तो हम उस एरिया में कहेंगे कि एक्सीलरेशन है भाई बॉडी के अंदर, एक्सीलरेशन थ्रू आउट द मोशन जीरो नहीं है। ये ऑप्शन तो हो गया गलत। बी है द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग द पाथ ओ ए एंड बी ओ इज जीरो। ओ से ए तक स्ट्रेट पाथ है, स्पीड भी कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई, एक्सीलरेशन जीरो है, ठीक है। और सेम गोज फॉर बी ओ। बी ओ में भी स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म यानी कि वेलोसिटी हो गई, स्पीड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी सेम है बी ओ में और ओ ए में। ये ऑप्शन तो हमें ठीक लग रहा है। आगे चलते हैं। देयर मस्ट बी सम एक्सीलरेशन अलोंग द पाथ ए बी। ए से बी तक जाते हुए कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होगी। अगेन करेक्ट है भाई, डायरेक्शन चेंज होने से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है और उस एक्सीलरेशन का नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो ये सर्कुलर मोशन के किसी वीडियो में मैं आपको डिटेल्स की समझा लूंगा, लेकिन बहरहाल डायरेक्शन चेंज होने से एक्सीलरेशन तो होगी। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट हो गए, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 2 का डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3। अ कार हैज़ टू कवर द डिस्टेंस 60 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस है भाई 60 किलोमीटर जो कि कवर करना है। इफ हाफ ऑफ द टोटल टाइम
it travels with the speed of 80 किलोमीटर पर आवर and in rest half time its speed becomes 40 किलोमीटर पर आवर. The average speed of the car will be. अब यानी कि टाइम इक्वल है, हाफ टाइम. टाइम तो इक्वल है, दोनों हाफ है, यानी कि टाइम इक्वल है, डिस्टेंस अनइक्वल है. सो यहाँ पे एवरेज स्पीड फाइंड करने का कौन सा फार्मूला होगा, वी आई प्लस वी एफ अपॉन में 2. पहले यानी कि अब वी आई कितना था हमारा, वी आई है 80 किलोमीटर पर आवर, वी एफ है 40 किलोमीटर पर आवर. तो दो स्पीड से पहले इतनी थी, बाद में इतनी हुई. पहले यानी कि हाफ टाइम में इतना और नेक्स्ट हाफ टाइम में स्पीड ये रही. सो टाइम तो दोनों इक्वल हैं लेकिन स्पीड डिफरेंट है. सो एवरेज स्पीड का फार्मूला आ जाएगा वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2. तो ये हो जाएगा 120 अपॉन 2 और 60 किलोमीटर पर आवर. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 4. ड्यूरिंग द फर्स्ट 18 मिनट ऑफ अ 60 मिनट ट्रिप. अब टोटल टाइम है 60 मिनट. पहले 18 मिनट में अ कार हैज़ एन एवरेज स्पीड ऑफ 11 मीटर पर मिनट. पहले यानी कि कितने टाइम में, 18 मिनट्स में स्पीड है इतनी. व्हाट शुड बी एवरेज स्पीड फॉर रिमेनिंग 42 मिनट. अब रिमेनिंग 42 की एवरेज स्पीड कितनी होनी चाहिए, सो दैट कार इज हैविंग एन एवरेज स्पीड ऑफ 20 मीटर पर मिनट फॉर द एंटायर ट्रिप. अब पूरे ट्रिप की एवरेज स्पीड हमें गिवन है, पहले 18 मिनट की गिवन है, नेक्स्ट यानी कि 42 मिनट्स की फाइंड करनी है. ठीक है. अब ये क्या होगा बेटा, टाइम तो डिफरेंट है दोनों, 18 मिनट है, ये 42 मिनट है, टाइम दोनों डिफरेंट है और हमारी स्पीड भी डिफरेंट है, यानी डिस्टेंस भी अनइक्वल है, टाइम भी अनइक्वल है. पहले स्पीड 11 मीटर पर मिनट थी, बाद वाली हमें फाइंड करनी है. सो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा हमारा ये जो होता है, जिसमें हम ये वाला S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2, जिसमें यानी कि टाइम भी डिफरेंट हो, डिस्टेंस भी डिफरेंट हो, तो अनइक्वल हो दोनों, तो ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं. अगर टाइम इक्वल हो तो इससे पहले वाला क्वेश्चन जो ये किया हमने, वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2. अगर टाइम इक्वल ना हो, डिस्टेंस इक्वल हो, तब होता है 2v1 v2 अपॉन में 2 v1 प्लस v2 सॉरी. अगर यानी कि डिस्टेंस इक्वल हो, टाइम अनइक्वल हो, तो होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. अगर टाइम इक्वल हो तो ये फार्मूला. अगर दोनों डिफरेंट हैं तब हमारे पास S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2. ठीक है. अब यहाँ पे मैंने डेटा देख लें कैसे बनाई है. T1 था 18 मिनट, उस टाइम ड्यूरेशन में स्पीड थी हमारी 11 मीटर पर मिनट. T2 है हमारा 42 मिनट, V2 हमने फाइंड करनी है. टोटल जर्नी की एवरेज स्पीड है 21 मीटर पर मिनट. अब फार्मूला है हमारे पास, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2. अब S का फार्मूला होता है, अब S की वैल्यू डायरेक्ट हमें नहीं गिवन, सो S की वैल्यू होती है हमारे पास स्पीड इंटू टाइम. सो S1 है तो V1 इंटू T1 प्लस S2 है तो V2 इंटू T2 अपॉन में T1 प्लस T2 टोटल टाइम. अपॉन में टोटल टाइम की जगह डायरेक्ट 60 मिनट्स उसमें क्वेश्चन में लिखा होता है तो 60 लिख लिया. अब V1 T1, V1 की वैल्यू है 18, कहाँ गया, ये लिखा हुआ है 11 इंटू 18, तो 18 इंटू 11 लिख लिया, प्लस ये प्लस V2 T2, V2 तो हमने फाइंड करना है, ये आ गया V2. T2 है हमारे पास 42 मिनट, टाइम है हमारा 42 इंटू V2 आ गया अपॉन 60. अब 18 और 11 को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 198 प्लस 42 V2 डिवाइड में 60. अब क्या करेंगे, अब हमने V2 फाइंड करना है, V2 को अकेला करेंगे, 60 को डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड हो रहा है. तो डिवाइड की बजाय हम डायरेक्टली 60 को उधर ले गए मल्टीप्लाई में. एवरेज स्पीड पूरे जर्नी की यहाँ पे गिवन थी 21, वो ऊपर क्वेश्चन में ही गिवन थी, यहाँ पे हमने लिखी हुई है 21. तो पूरे एवरेज जर्नी की 21 मल्टीप्लाइड बाय 68, 60 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई में आ गया. 21 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 1260. 198 यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो गया, और 42 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है V2 के साथ, वहाँ जाके डिवाइड में आ गया. 1260 में से माइनस किया 198 को, डिवाइड किया 42 के साथ, तो एवरेज स्पीड आ गई हमारी 25.3 मीटर पर मिनट. ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए. बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत यानी कि इसको देख लें जरा कि कैसे किया हमने. क्वेश्चन को दोबारा से रीड कर लें. ड्यूरिंग द फर्स्ट 18 मिनट ऑफ अ 60 मिनट ट्रिप अ कार हैज़ एन एवरेज स्पीड ऑफ इतनी, यानी कि ये आ गया T1 और ये आ गई V1, यहाँ से S1 फाइंड कर लिया. व्हाट शुड बी एवरेज स्पीड फॉर रिमेनिंग 42 मिनट, यानी कि ये टाइम आ गया T2, V2 हमने फाइंड करना है. सो दैट कार इज हैविंग एन एवरेज स्पीड, पूरे जर्नी की एवरेज स्पीड आ गई 21. सो ये हमने फार्मूला अप्लाई कर लिया, S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2. ठीक है. अब इसकी यानी कि कैलकुलेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है. 60 को मल्टीप्लाई करना यानी कि 21 के साथ 192 से डिवाइड माइनस करना, ये तो प्लस मल्टीप्लाई 60 को 21 से इजीली कर सकते हैं, 198 भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन जो भी आंसर है उसको 42 से डिवाइड करना थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा. तो हम ये कर लेंगे, इसकी प्रैक्टिस 12 ज़रूर कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 बेटा. अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड. अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत कंफ्यूजिंग था. जब मैंने भी फर्स्ट टाइम इसको देखा, मैंने भी एक बार फर्स्ट अटैम्प्ट में गलत किया था ये.
A man walks on a straight road from his home to market 2.5 किलोमीटर अवे विद a speed of 5 किलोमीटर पर आवर। अब एक बंदा है घर से मार्केट जा रहा है जो कि इसके घर से 2.5 किलोमीटर अवे है। कितनी स्पीड से गया? 5 किलोमीटर पर आवर। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज, ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक्स बैक होम विद a speed of 7.5 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर इंटरवल ऑफ 0 to 40 मिनट। टोटल टाइम कितना गिवन है भाई? 40 मिनट। अब कह रहा है कि ये क्वेश्चन देखते ही हमारे माइंड में क्या आया कि बंदा घर से मार्केट गया जो कि 2.5 किलोमीटर अवे थी, देखा मार्केट क्लोज है, वापस घर की तरफ आया, चल के आया, चलना शुरू हुआ, ठीक है, और वापसी पे स्पीड थी इतनी। अब हमारे माइंड में आता है घर से मार्केट गया, मार्केट से घर आया, डिस्टेंस से इक्वल हुआ, तो हमारे माइंड में वो पहला पहला फार्मूला आ जाता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। लेकिन यहाँ पे कह रहा है ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक्स बैक टू होम। वॉक बैक तो हुआ है भाई, स्टार्ट हुआ है, घर पहुंचा नहीं है। इसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो 2.5 किलोमीटर कवर नहीं किया। बस यही कंफ्यूजन है यहाँ पर। तो अब हम देखेंगे टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम ये करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। टोटल घर से मार्केट गया 2.5 किलोमीटर अवे, स्पीड कितनी थी? 5 किलोमीटर पर आवर। जाते हुए टाइम कितना लगा? अब ये देखें, जाते हुए टाइम लगा भाई S1/V1। स्पीड के फार्मूले को रीअरेंज कर लिया। स्पीड है 2.5, सॉरी डिस्टेंस है 2.5 और स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड हो गई हमारी 1.2 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम हो गया 1.2, या फिर जिसे हम कहते हैं 0.5 आवर। 0.5 आवर यानी आधा घंटा, आधा घंटा मतलब 30 मिनट। तो टाइम आ गया हमारा 30 मिनट सिर्फ जाने में लग गए, और टोटल जर्नी है 40 मिनट की। यानी बाकी वापसी में इतनी स्पीड से तो आया 7.5 की स्पीड से, लेकिन कितने टाइम तक? सिर्फ 10 मिनट्स तक। ये बात समझ आ रही है? तो वापसी में अब देखते हैं कि डिस्टेंस कितना कवर किया। टोटल डिस्टेंस था 2.5। देखते हैं कि बाकी 10 मिनट्स में वो इतनी स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर करते हैं। V2 की वैल्यू है 7.5 किलोमीटर पर आवर। टाइम की वैल्यू गिवन है 10 मिनट, तो मिनट को हम सेकंड में आवर में करेंगे। अब वापसी का टाइम हमें कैसे पता चला 10 मिनट है? क्योंकि उसने कहा टोटल जो टाइम है 0 to 40 मिनट। तो जाते हुए 2.5 किलोमीटर कवर किया 5 की स्पीड से, तो स्पीड और डिस्टेंस की मैंने टाइम देखा तो उसको तो आधा घंटा लग गया भाई। आधे घंटे में ये डिस्टेंस कवर किया, बाकी रह गए सिर्फ 10 मिनट। अब 10 मिनट इसलिए हमने लिखा यहाँ पे 10 मिनट से। 10 मिनट को आवर में कन्वर्ट किया तो 60 से डिवाइड कर लिया, 10/60 या 1/6 लिख दिया, ठीक है। अब S2 फाइंड करना है, यानी बाद वाला डिस्टेंस वापसी में कितना कवर किया। वो कवर किया भाई, डिस्टेंस है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है 7.5, टाइम है 1/6। तो इसका आंसर आ गया 1.25 किलोमीटर। यानी वापसी में उसने डिस्टेंस टोटल 1.25 किलोमीटर कवर किया है, वापसी घर तक नहीं पहुंचा। घर तक का डिस्टेंस था 2.5 किलोमीटर, ठीक है। तो यानी कि अब की बार क्या हो गया, डिस्टेंस भी दोनों अनइक्वल है, टाइम भी दोनों अनइक्वल है। तो अब क्या, कौन सा फार्मूला आएगा? वही फार्मूला S1+S2/T1+T2। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी अजीब चीज़ें हैं यहाँ पर, आई थिंक ठीक हो गया। सो जाते हुए डिस्टेंस था, दोनों डिस्टेंस अब अलग अलग हमें गिवन है, तो V1 T1 वगैरह फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने अलग अलग कर लिया है। S1+S2, S1 है हमारे पास, जाते हुए 2.5 किलोमीटर पूरा कवर किया, प्लस वापसी में 1.25 अपॉन में टोटल टाइम T1+T2। टोटल टाइम है 40 मिनट। 40 मिनट को हमने आर में कन्वर्ट कर लिया, 40/60 हो गया। अब 60 अपॉन में अपॉन आ गया तो इसको ऊपर ले जा सकते हैं हम। 2.5 में प्लस कर लिया 1.25 को, इट विल बिकम 3.75 मल्टीप्लाइड बाई 60। ये 60 अपॉन में अपॉन था तो ऊपर चला गया। 63.75 मल्टीप्लाई 60 अपॉन में 40। अब हमने यहाँ पे आगे ऑप्शंस देखना शुरू कर लिए कि ऑप्शंस क्या क्या है। 5 किलोमीटर पर आवर नॉट पॉसिबल, अपॉन में 4, अपॉन में 4 नॉट पॉसिबल, अपॉन में 8। अब देखते हैं अपॉन में 8। अब 40 और 60 पर, 60 और 40 पर हमने 5 की टेबल अप्लाई किया, 60 पर 12 टाइम्स, 40 पे 8 टाइम्स। तो ये आ गया, 12 को मल्टीप्लाई कर लिया 3.75 से, 12 3 टाइम्स होता है 42, तो 3.7 टाइम्स हो जाएगा 45/8 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया हमारी एवरेज स्पीड 45/8 किलोमीटर पर आवर। बाकियों से अगर ऑप्शन में अपॉन में 4 भी है, अपॉन में 4 मतलब 4 का टेबल भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6/4। 6 को जब 3.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 30 नहीं आ रहा, ना 25 आ रहा है, 18 पॉइंट समथिंग या 20 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन को दोबारा से देख लें। मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम 2.5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, मार्केट क्लोज देखकर वापसी की तरफ आना शुरू हुआ, और स्पीड इतनी थी, एवरेज स्पीड कितनी होगी? 0 to 40 मिनट्स की। तो इसको हमने स्टेप वाइज किया भाई, जाते हुए डेटा को स्प्लिट कर लिया। जाते हुए इतना डिस्टेंस, स्पीड इतनी है, टाइम इतना है, डिस्टेंस इतना, ये तीनों चीज़ें अलग अलग आ गई। और वापसी की स्पीड इतनी है, टाइम इतना है, तो डिस्टेंस कितना कवर किया। ये जब दो चीज़ें आ गई तब हमें पता चला भाई डिस्टेंस भी अनइक्वल है, टाइम भी अनइक्वल। तो इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करके हमने एवरेज स्पीड निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है बेटा ये रहा। अ पार्टिकल इज
constant to move on a straight line path, it returns to the starting point after 3 सेकंड, यानी कि वापस आ गई 3 सेकंड के बाद, टोटल डिस्टेंस कवर हुआ 30 मीटर। एक बॉडी है स्ट्रेट लाइन में गई, इट रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट, और स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस भी आ गई, जहाँ से स्टार्ट हुई वहीं पे वापस आ गई, कितने टाइम में? 3 सेकंड में। और स्पीड कितना, डिस्टेंस कितना कवर किया? 30 मीटर। विच स्टेटमेंट आर ट्रू, करेक्ट कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज जीरो, हाँ भाई ठीक है, वापस गया वापस आया तो पर डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, ये ठीक है। एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इज 3 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी नहीं कह रहा, वेलोसिटी तो जीरो होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अब स्पीड कह रहा है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 30 मीटर और टाइम है 3 सेकंड, तो 30/3 ये हो जाएगा 10। 10 10 10 10 10 10। अच्छा जी, यहाँ पे मिस्टेक आ गई, यहाँ पे 3 सेकंड की बजाय हम लिखेंगे 10 सेकंड। यस, ये एक दो मिस्टेक्स थी यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में। अच्छा जी, ये आ गया 10 सेकंड, बल्कि 1 मिनट में एक चीज़ करेक्शन कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके जी, ये एक करेक्शन थी 10 सेकंड वाली, बाकी जितनी थी वो मैंने वीडियो पॉज करके कर ली, एक दो और भी थी वो मैंने कर ली। ओके जी, 10 सेकंड्स यहाँ पे है, तो डिस्टेंस हो गया हमारा, स्पीड 30 मीटर और टाइम हो गया 10 सेकंड, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस 30/टाइम, 3 मीटर पर सेकंड, एवरेज स्पीड आ गई 3 मीटर पर सेकंड। सो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 30 मीटर, नो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी है, एवरेज स्पीड 33 भी है, बोथ एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि 6 का ऑप्शन नंबर डी, 6 का ऑप्शन नंबर डी कहाँ गया, ये रहा 6 का ऑप्शन नंबर डी। 7 बहुत इजी है, अ 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा बेटा, एक ये क्वेश्चन हमने किया अभी, क्वेश्चन नंबर 6, इसके अलावा एक और क्या थ्योरी वाला, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन थ्योरी वाले, इनकी प्रैक्टिस लाजमी से कर लें, और न्यूमेरिकल्स की भी करनी है, क्योंकि हमारी एंट्री में मेजॉरिटी क्वेश्चन तो आते हैं थ्योरी के आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, मेजॉरिटी क्वेश्चन हमारा थ्योरी का होता है, इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ओके, 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इतनी स्पीड है, वेलोसिटी ये रही हमारी। अच्छा, यहाँ पे एक कंफ्यूजन आ गई कि स्पीड को उसने किलोमीटर पर आवर में दे दिया और डिस्टेंस दे दिया मीटर में, मतलब हमें यूनिट्स का फड्डा करना पड़ेगा। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू अक्रॉस द ब्रिज ऑफ लेंथ। अच्छा जी, एक ट्रेन की अपनी लेंथ इतनी है और टोटल ब्रिज की लेंथ इतनी है, तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन को कवर करना पड़ेगा वो दोनों का सम होगा, दोनों को प्लस करेंगे तब जाके टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है ट्रेन में। लेट सपोज ब्रिज का एक पॉइंट बना लिया, तो ट्रेन का फ्रंट भी वहाँ से पास होगा, एंड भी वहाँ से पास होगा, तो ट्रेन की टोटल लेंथ है वो भी तो पास होनी चाहिए, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे, यानी कि 1000 मीटर। अच्छा जी, वेलोसिटी ये आ गई, डिस्टेंस आ गया, अब हमें क्या चाहिए? टाइम चाहिए। तो सिंपल फार्मूला है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है, इस 45 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, उसके बाद पुट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन हमारे पास ये रहा। डिस्टेंस टोटल आ गया हमारे पास 150 प्लस 850, 1000 मीटर, और वेलोसिटी है 45 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई किया 1000 से तो ये मीटर हो जाएंगे, डिवाइड किया 3600 से तो ये सेकंड हो जाएंगे, क्योंकि 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। सो 45,000 डिवाइड बाई 3600, तो दो जीरो कैंसिल कर लिए, 9 का टेबल 36 पे 4 टाइम, 45 पे 5 टाइम्स और एक जीरो बच गया 50/4। तो वेलोसिटी आ गई 50/4 मीटर पर सेकंड, यानी ये मैंने इस तरह से किया, कैलकुलेटर की इसमें हमें ज़रूरत ना पड़े। वेलोसिटी आ गई हमारे पास 50/4। अब हमने टाइम फाइंड करना था, टाइम इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी या डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस था 1000, अपॉन में स्पीड कितनी है 50/4, 50/4, अपॉन में अपॉन 4 आ रहा था, इसलिए मैंने डायरेक्ट 4 को ऊपर ले लिया मल्टीप्लाई में। सो जीरो जीरो के साथ कैंसिल, बाकी 100 पे 5 का टेबल 20 टाइम, 20 मल्टीप्लाइड बाई 4, 80 सेकेंड्स, टाइम आ गया 80 सेकेंड्स। 7 का सी, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। Question number 8. An insect crawls a distance of 4 meter along the north in 10 seconds, sorry, and then the distance 3 meter along east in 5 seconds. The average speed and the average velocity of the insect is, अच्छा जी, 4 मीटर जा रहा है ये along north और 10 सेकंड में, और डिस्टेंस 3 मीटर जा रहा है ईस्ट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शंस बनानी पड़ेगी, ये रही, ये आ गई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। 4 मीटर ये गया नॉर्थ में और 3 मीटर गया ईस्ट में। सो इन दोनों का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जब भी ट्राइंगल की एक साइड 4 की एक 3 की हो, तो तीसरी ऑटोमेटिक 5 की आ जाती है। पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट में 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। बहुत सिंपल है ये तो टाइम हो गया हमारे पास 15 सेकंड, टाइम हमें टोटल गिवन है यहाँ पर, ये यानी कि 4 मीटर 10 सेकंड में और 3 मीटर 5 सेकंड में, तो टोटल टाइम आ गया 5 सेकंड, और डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारे पास कितना? 5 मीटर। तो इस एवरेज स्पीड होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 5/15, डिस्प्लेसमेंट 5 टाइम 15, तो ये आ गया 1/3 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन को देखा, 1/3 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी
ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन मेंशन नहीं है लेकिन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, इफ अ पार्टिकल मूव्स विद एन एक्सीलरेशन देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिमेन कांस्टेंट। एक्सीलरेशन है तो कांस्टेंट क्या चीज़ रहेगी, ये चीज़ आ गई हमारे पास। एक्सीलरेशन है क्या चीज़, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है वेलोसिटी का चेंज होना। एक्सीलरेशन क्या है, वेलोसिटी का चेंज होना। वेलोसिटी चेंज होगी हमारी, वेलोसिटी किन चीज़ों से मिलकर बनी है, स्पीड से और डायरेक्शन से। एक्सीलरेशन जब भी होगी वेलोसिटी चेंज जरूर होगी, वेलोसिटी चेंज ना हो एक्सीलरेशन चेंज हो ही नहीं सकती, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती। एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, अब क्या चेंज होना चाहिए, रिमेन कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट रहना चाहिए। वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं रहेगी, ये हम समझ गए। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, ये भी यानी ऑप्शन गलत, और ओनली द वेलोसिटी, ये दोनों ऑप्शन ए और सी तो गलत हो गए। नीदर स्पीड नॉर वेलोसिटी, नहीं भाई ये तो नहीं होगा कि रिमेन कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट दोबारा से रह जाए फिर तो यानी कि अगेन क्या होगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, एक्सीलरेशन भी नहीं होगी। ओनली द स्पीड, यस, अगर स्पीड हमारी कांस्टेंट रह जाए फिर हम कह सकते हैं स्पीड सेम है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज होने से हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज होने से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज ओनली द स्पीड। A car traveling. Question number 10. A car traveling with velocity of 80 km per hour slows down to 44 km per hour in 15 seconds. The retardation is. अब उसने वर्ड रिटार्डेशन यूज कर लिया। ऑप्शन देखें, स्पीड पहले 80 थी, बाद में 44 हो गई। ठीक है, 80 से 44 हो गई, इट मीन्स वेलोसिटी स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज, ऑब्वियसली डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज का मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन या डिसिलरेशन। अगर वो कहता है एक्सीलरेशन कितनी है, एक्सीलरेशन तो नेगेटिव है, जो भी आंसर आता है उसके साथ माइनस साइन देते हैं। अब उसने डायरेक्ट डिसिलरेशन या रिटार्डेशन का वर्ड यूज कर लिया। अब हमें आंसर में माइनस साइन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव साइन एक्सीलरेशन में क्या चीज शो करती है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अब उसने क्वेश्चन ये पूछ लिया कि डिक्रीज हो रही है कितनी, तो अब हमें माइनस साइन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो अच्छा जी, ऑप्शन सारे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है और क्वेश्चन में डेटा में किलोमीटर पर आवर में गिवन है, मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा, और टाइम भी सेकंड में गिवन है। सो 80 किलोमीटर, ये 44 वाली हमारी फाइनल वेलोसिटी, ये 80 हमारी इनिशियल वेलोसिटी, टाइम सेकंड में। सो पहले हम इन दोनों को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके फिर एक्सीलरेशन फाइंड कर लेंगे, वी एफ माइनस वी आई अपॉन में टी। सो ये मैंने किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ गया, ये रहा। 80 किलोमीटर पर आवर इनिशियल वेलोसिटी है, 80,000 मीटर अपॉन में 3600 सेकंड, तो ये आंसर आ गया 22.22 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी है 44 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने किलोमीटर को मीटर में किया तो 44,000 मीटर, 1 आवर को सेकंड में लिखा तो 3600 सेकंड। तो इसको सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है 12.22 मीटर पर सेकंड। टाइम है 15 सेकंड, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, तो 12.22 माइनस 22.22 अपॉन में 5, तो ये आंसर आ रहा है माइनस का 9.997 अपॉन 15। इसको सॉल्व किया तो माइनस 0.6666 या फिर 0.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सीलरेशन तो नेगेटिव आ गई, लेकिन डायरेक्ट उसने डेसिलरेशन पूछ लिया तो अब नेगेटिव साइन हमारे ऑप्शन में नहीं आएगी। एक्सीलरेशन आ गई माइनस 0.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब ये एक उनमें से क्वेश्चन है जो यानी कि हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। 44,000 को 3600 से मल्टीप्लाई करना और 80,000 को कहाँ गया, ये 80,000 को 3600 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, सॉरी, ये माइनस फिर 15 से डिवाइड करना। आई थिंक प्रैक्टिकली हम विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर नहीं कर सकते। खैर प्रैक्टिस बहरहाल करेंगे। 11, क्वेश्चन 11 है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ओ ए बी। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, वहाँ पे मेंशन भी है। क्वेश्चन नंबर ये 2, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ओ ए बी ओ, ये सेम क्वेश्चन 11 पे रिपीट हो गया ये वाला। क्वेश्चन नंबर 12, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन 8 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा जी, सेकंड है तो 20 सेंटीमीटर है। ऑप्शन में देखा, दो ऑप्शन हमें सेंटीमीटर वाले भी मिल गए, तो अब हमने कहा पे इसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, टाइम हमें गिवन है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का क्या मतलब कि इनिशियल स्पीड 0, एक्सीलरेशन भी गिवन है। अब हम सोचेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन को कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे वैलिड है। ठीक है, 2as इज इक्वल टू बी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, उससे भी वहाँ से भी कर सकते हैं। वी आई भी है हमारे पास, वी एफ भी है, ठीक है, और एस भी है, तो वो फार्मूला भी हो सकता है। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी डी टी टी, टाइम भी गिवन है यहाँ पर, सो ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। सो हमने किया हुआ है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, वी आई टी तो हो गया 0 प्लस 1/2 ए, एक्सीलरेशन की वैल्यू गिवन है 20, एक्सीलरेशन आ गई 20, सो ये 20, टी का स्क्वायर आ गया, टाइम गिवन है कितना 8 सेकंड, तो ये 8 सेकंड। ठीक है, 2 का टेबल 10, 20 पे 10 टाइम 10 मल्टीप्लाइड बाय 8, 8 का स्क्वायर बल्कि 64,
64 मल्टीप्लाई 10 640। एक्सीलरेशन को हमने ये देख लें सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही रखा था, तो इसलिए हमारा आंसर भी सेंटीमीटर में आया, मीटर में नहीं आया। सो 640 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, थर्ड इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि फाइनल वेलोसिटी नहीं गिवन, ये एक्सीलरेशन है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट with a velocity of 2 meter per second and moves in a straight line with retardation of 0.1 meter per second square. अच्छा जी, the first time at which the particle is 15 meter from the starting point. Wow. पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग विद इनिशियल वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकंड, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, एक्सीलरेशन यानी कि नेगेटिव एक्सीलरेशन है। ये जब हम अब फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूले में ए होता है, ए की जगह -0.1 लिख लेंगे। तो टाइम फाइंड करना है, डिस्टेंस है 15 मीटर। अब हम सोचेंगे सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन टाइम फाइंड करने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13। क्वेश्चन नंबर 13 में डेटा बना ली, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन -0.1, डिस्टेंस की वैल्यू 15, टाइम फाइंड करना है। अब थर्ड इक्वेशन में टाइम का नामो निशान तक नहीं है, तो टाइम हम उस इक्वेशन से फाइंड नहीं करेंगे। टाइम कहाँ से फाइंड होगा, वी आई भी गिवन है, ठीक हो गया। अब सेकंड इक्वेशन से हम टाइम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सेकंड इक्वेशन से भी टाइम फाइंड नहीं हो सकता क्योंकि टी स्क्वायर अलग है, टी अलग है। और अच्छा, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन से हम टाइम फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ हमें नहीं गिवन, वी आई भी गिवन है, ए भी गिवन है और टी भी नहीं गिवन, तो टी तो बल्कि फाइंड करना है। सो पहले हम क्या करते हैं, वी एफ फाइंड कर लेते हैं। वी एफ फाइंड करके देखते हैं क्या बनता है। सो टू ए, अब वी एफ कहाँ से गिलाएं, ये क्वेश्चन देख लें, ये थोड़ा सा यानी कि इसे कह सकते हैं ये टू स्टेप मेथड है। अब यानी कि इस क्वेश्चन से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। डेटा आपने देख ली, डायरेक्ट टाइम फाइंड करने के लिए आपके माइंड में क्या आ रहा है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस भी है आपके पास, वी आई भी है, टी फाइंड करना है, 1/2 ए की वैल्यू भी है, टी स्क्वायर है, तो वहाँ पे 3 टी आ रहे हैं, टी और टी स्क्वायर। तो उन वहाँ से आई डोंट थिंक क्या हम फाइंड कर सकते हैं। अगर टी को कॉमन भी ले लें फिर भी टाइम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि 3 टी आ रहे हैं वहाँ पर। सो रास्ता एक ही रह गया कि फर्स्ट इक्वेशन से टाइम फाइंड करें। फर्स्ट इक्वेशन से कैसे फाइंड करेंगे भाई, फर्स्ट इक्वेशन में तो वी एफ की रिक्वायरमेंट होती है। अब वी एफ हमारे क्वेश्चन में तो गिवन नहीं और ना ही जीरो है। सो हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि पहले कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा के वी एफ की वैल्यू लाते हैं, फिर फर्स्ट इक्वेशन से टाइम फाइंड कर लेते हैं। सो अब हमने क्या फाइंड करना है, वी एफ की वैल्यू। वी एफ की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक तो फर्स्ट इक्वेशन है या तो थर्ड। फर्स्ट में फिर टाइम की रिक्वायरमेंट है, टाइम हमारे पास कोई नहीं, तो थर्ड इक्वेशन से 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। 2 ए की वैल्यू आ गई, एस की वैल्यू आ गई, ए यानी कि -0.1, एस की वैल्यू 15 मीटर इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। वी एफ हमने फाइंड करना है, वी आई का स्क्वायर, वी आई 2 मीटर पर सेकंड है, ये हमने लिखी हुई है डेटा ऊपर। सो इसको जब सॉल्व किया, 2 को मल्टीप्लाई किया 0.1 से, तो ये आ जाएगा 0.2। 0.2 को मल्टीप्लाई किया 15 से, 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारा 3, माइनस का 3, माइनस का 3 इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर -4। अब -4 है, वहाँ जाके +4 हो जाएगा, -3 + 4 इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। -3 में ऐड करेंगे +3 4 को, तो आंसर आ जाएगा 1। वी एफ स्क्वायर की आंसर वैल्यू आ गई 1, तो वी एफ का स्क्वायर रूट भी 1 ही हो जाएगा, 1 का 1 स्क्वायर रूट भी 1, तो वी एफ की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकंड। अब हम आएंगे फर्स्ट इक्वेशन की तरफ। फर्स्ट इक्वेशन में से टाइम फाइंड करना है, वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए, रीअरेंज कर लिया डायरेक्टली मैंने। वी एफ की वैल्यू आ गई 1 माइनस वी आई की वैल्यू आ गई 2 अपॉन में ए, एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई -0.1। 1 में से 2 को माइनस किया, -1 आ गया, अपॉन में -0.1, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 1 डिवाइड बाई 0.1, आंसर आ गया 10 सेकेंड। इसको दोबारा से ट्राई कर लें, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है। टाइम फाइंड करना है, आपके माइंड में जितने फार्मूलाज हैं टाइम के सारे अप्लाई करके देख लें, कहीं से भी यानी कि कोई ना कोई चीज़ मिसिंग होगी। सो इसके लिए पहले हमें वी एफ फाइंड करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये क्वेश्चन को भी थोड़ा सा रीड कर लें। इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन भी आ गई फॉर 10 सेकंड्स, टाइम भी आ गया, एंड देन मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फॉर 30 seconds, then decelerates at 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर till it stops after next 5 seconds, what is the distance, blah 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 blah। बहुत गंदा क्वेश्चन, इसके जैसे एक दो क्वेश्चन और भी हैं। क्वेश्चन को चेक करें जरा। इसमें बेटा तीन अलग अलग मोशंस की डिस्क्रिप्शन है। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, एक्सीलरेशन है और 10 सेकंड्स तक। एक बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है यानी इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन हो रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, और कब तक, 10 सेकंड्स तक। उसके बाद दूसरा मोशन आ गया
अब 10 सेकंड के बाद मतलब वेलोसिटी कितनी होगी 20, देन मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फॉर 30 सेकंड। अब ये अलग मोशन आ गया कांस्टेंट स्पीड का। अब तीसरा मोशन है डेसिलरेट्स का। डेसिलरेशन की स्पीड गिवन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टिल इट स्टॉप्स फॉर नेक्स्ट 5 सेकंड। व्हाट इज द डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी इन तीनों को स्प्लिट करेंगे अलग अलग, इन तीनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, टोटल अलग अलग फाइंड करेंगे, फाइनली सबको प्लस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का डायग्राम होगा यहाँ पर, ये रहा। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, ये आ गया इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 सेकंड्स, ठीक है। सो वी एफ की वैल्यू कितनी होगी? वी एफ की वैल्यू उसने खुद ही बता दिया कि 20, वरना हम कर भी सकते हैं वी आई प्लस 80। फर्स्ट इक्वेशन वी आई 0 है प्लस 80 यानी 2 इंटू 10, फाइनल वेलोसिटी 20 हो गई। उसके बाद क्या हो रहा है कि इतनी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है यहाँ तक 30 सेकंड्स तक, और स्पीड कांस्टेंट है। उसके बाद क्या हुआ? डेसिलरेशन हुई, एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई -4 मीटर पर सेकंड, और 5 सेकंड के बाद रेस्ट में आ गया वी एफ सी। अब ये तीनों को अलग अलग स्प्लिट कर लिया। अब इन तीनों का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तीनों को फिर फाइनली प्लेस कर लेंगे। अब इस फर्स्ट मोशन पार्ट को देखें, सिर्फ ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर, बल्कि इसको थोड़ा सा यू कर लेते हैं, ये रहा फर्स्ट पार्ट, सॉरी। सो इस फर्स्ट पार्ट में एक्सीलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सीलरेशन है, टाइम है, फाइनल वेलोसिटी है, डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस थर्ड इक्वेशन से कर सकते हैं, 2a भी गिवन है, एस फाइंड करना है, वी एफ भी गिवन है, माइनस वी आई भी गिवन है। तो थर्ड से भी कर सकते हैं और सेकंड से भी कर सकते हैं, दोनों में आंसर सेम आएगा। सो हमने सेकंड को यूज़ किया हुआ है। एस इज इक्वल टू वी आई टी तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो वी आई टी 0 हो गया, प्लस 1/2a, एक्सीलरेशन की वैल्यू भी 2, ए टी का स्क्वायर, टाइम है 10 सेकंड, उसका स्क्वायर हमने डायरेक्ट लिख लिया 10 सेकंड का, 10 का स्क्वायर 100, 2 कैंसिल, तो डिस्टेंस आ गया 100 मीटर, यानी इस ड्यूरेशन में इसने 100 मीटर पाथ कवर किया, ठीक है। अब है सेकंड, यहाँ पे अब कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा है, स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड और 30 सेकंड तक। अब कांस्टेंट स्पीड के लिए डिस्टेंस कोई इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं करते, एस इज इक्वल टू वी टी यूज करते हैं कांस्टेंट स्पीड के लिए, क्योंकि वो जो जितनी भी इक्वेशंस ऑफ मोशन है उन सब में एक्सीलरेशन आ रही है, यानी कि एक्सीलरेशन होनी चाहिए। यहाँ पे एक्सीलरेशन नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है, तो एस इज इक्वल टू वी टी। वी है हमारे पास 20, टाइम है 30, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 600 मीटर। अब आ गया थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में अगेन हमारे पास है इस पॉइंट पर, ये जो इसने थर्ड पार्ट का जो इनिशियल पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट पे इनिशियल स्पीड कितनी होगी? वही जो 20 थी, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चला आ रहा है 30 सेकंड तक। इसके बाद आके डिसिलरेट हुआ, तो इस पॉइंट पे आके डिसिलरेट होना स्टार्ट हुआ। इनिशियल वेलोसिटी तो वही रहेगी 20 और फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि डिसिलरेट होते होते 0 रेस्ट में चला गया। तो इनिशियल वेलोसिटी 20, फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है, इनिशियल भी गिवन है, एक्सीलरेशन की वैल्यू भी गिवन है, टाइम फाइंड करना है। सो इसके लिए हमने क्या किया भाई? डिस्टेंस फाइंड किया, टाइम भी बल्कि गिवन है, डिस्टेंस फाइंड करना है। सो थर्ड इक्वेशन हमने यूज कर ली। थर्ड इक्वेशन में 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, 2as, एस की वैल्यू फाइंड करनी है, वी एफ का स्क्वायर, एस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 और a यहाँ आगे डिवाइड में आ जाएंगे। वी एफ का स्क्वायर 0 हो गया, माइनस वी आई, इनिशियल स्पीड थी 20 यहाँ पर, तो 20 का स्क्वायर अपॉन में 2a, 2 की वैल्यू 2 सेम, a की वैल्यू -4, सो 20 का स्क्वायर होता है हमारे पास 400, -400 आ गया, अपॉन में 4 इंटू -2, ये हो गया माइनस का 8, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 400 डिवाइड बाई 8, ये आ गया 50 मीटर, ठीक हो गया। तो ये टोटल अलग अलग डिस्टेंस हमारे पास आ गए 100, 600, 50, तो इनको प्लस किया तो डिस्टेंस आ गया 750 मीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन तो देख लें कैसे हमने डायग्राम बनाई है। इन जैसे क्वेश्चंस को डायग्राम के बगैर नहीं किया जा सकता। लाइक इस क्वेश्चन को दोबारा रीड करें ज़रा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा जी, पॉज करके कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार खुद से सॉल्व कर लें। इसके जैसा एक और क्वेश्चन आएगा, वो पॉज करके लाजमी खुद से कीजिएगा। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, A body is moving with uniform velocity of 8 meter per second. When the body just crossed, अच्छा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, just crossed another body second when it starts and moves with uniform acceleration 4 meter per second square, the time after which two bodies will meet will be। अब दो बॉडीज हैं, अब बॉडी इज मूविंग विद, एक बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है 8 मीटर पर सेकंड और दूसरी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। जब पहली बॉडी ने दूसरी को क्रॉस किया तो उसी वक्त सेकंड वाली चलना स्टार्ट हो रही है, यानी सेकंड वाली पहले रेस्ट में थी, सेकंड वाली की इनिशियल 0 और उसका एक्सीलरेशन हमें गिवन है कितनी? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने टाइम के बाद वो यानी कि दोनों मीट करेंगी? पहले तो ये वाली फर्स्ट वाली बॉडी उसको क्रॉस कर लेगी, अब सेकंड वाली आहिस्ता आहिस्ता यानी कि जाते जाते उसको क्रॉस करेगी। फर्स्ट वाली चलती रहेगी 8 मीटर पर सेकंड से, सेकंड वाली आहिस्ता आहिस्ता, यानी हमें कोई ट्रक क्रॉस कर रही है, ट्रक की स्पीड कांस्टेंट है, हम रेस्ट में कोई जूस वूस पी रहे हैं, जैसे ही ट्रक ने हमें क्रॉस किया उसी टाइम हमने गाड़ी चलाना स्टार्ट की, और हमारी गाड़ी में तो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन मीन्स हमारी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जा रही है। इंक्रीज होते होते जाहिर सी बात है किसी पॉइंट पे इसकी इससे ज़्यादा स्पीड हो जाएगी हमारी, और कुछ टाइम के बाद हम इस ट्रक को क्रॉस कर लेंगे। कह रहा है कि कितने टाइम के बाद। अब इसकी डायग्राम को देखें। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा।
अब ये बॉडी है 8 मीटर पर सेकंड, 8 थ्रू आउट द मोशन इसकी स्पीड कांस्टेंट है और इसका इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, लेकिन जैसे ही इसने क्रॉस किया उसी टाइम बेस किया इसने एक्सीलरेट हुआ, एक्सीलरेशन इसकी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, थोड़ी स्पीड बढ़ी, फिर थोड़ी और बढ़ी, फिर थोड़ी और बढ़ी, कितने टाइम के बाद ये यहाँ पर पहुंच जाएगी। अब ये करने के लिए सबसे पहले हमें डिस्टेंस का फार्मूला बनाना पड़ता है, फिर दोनों को कंपेयर करना पड़ता है। हम क्या अज्यूम करते हैं भाई, इस पॉइंट से लेकर जब फर्स्ट वाले ने सेकंड को क्रॉस किया, उस पॉइंट से लेकर अब जब सेकंड वाली फर्स्ट को क्रॉस करेगी उस पॉइंट तक दोनों ने डिस्टेंस तो इक्वल कवर किया होगा। वैसी बात है, दोनों ने डिस्टेंस तो उतना ही कवर किया ना, उतने डिस्टेंस के बाद तो वो कर रहे हैं। तो फर्स्ट का डिस्टेंस भी फाइंड कर लेते हैं, सेकंड का डिस्टेंस भी कर लेते हैं, दोनों के डिस्टेंस को कंपेयर कर लेंगे। फर्स्ट वाले की स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड अगर कांस्टेंट है तो एस इज इक्वल टू वी टी, इक्वेशन ऑफ मोशन कोई नहीं आएगी, एस इज इक्वल टू वी टी, वी हमारे पास है 8 इंटू टी, एस इज इक्वल टू 8 टी हो गया। अब सेकंड वाली का डिस्टेंस वी आई टी तो जीरो है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो वी आई टी जीरो प्लस 1/2 ए की वैल्यू है 4, टी का स्क्वायर एज इट इज रख दिया, तो ये आ गया 2 टी स्क्वायर, 2 और 4 डिवाइड हो गए 2 टी स्क्वायर। तो दोनों डिस्टेंस तो सेम है, एक जितना डिस्टेंस है दोनों का। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, भाई डिस्टेंस सेम है तो एस वन इज इक्वल टू एस टू है, तो दोनों की वैल्यूज लिख लिए, एस वन की वैल्यू 8t इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, तो टाइम की वैल्यू आ गई, टाइम फाइंड करना है तो 2 वहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा, 8/2 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद ये कार जाके क्रॉस करेगी इसे। देख ले सोल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 16, द ट्रेन एक्सीलरेटिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0, अटेन्स मैक्सिमम स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी ये आ गई इन 20 सेकंड्स। अच्छा जी, ये सेम क्वेश्चन अब रिपीट हो रहा है जो पहले वाला हमने किया। अब ये पहला पार्ट आ गया, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है और एक्सील फाइनल स्पीड इतनी है, टाइम इतना है, इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 20 सेकंड्स। अब यहाँ पे स्पीड कितनी है वो भी नहीं गिवन, यानी फाइनल स्पीड भी हमें नहीं गिवन, ठीक है। सो फॉर 20 सेकंड्स एंड इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय यूनिफॉर्म रिटार्डेशन इन 40 सेकंड्स, यानी पहला मोशन आ गया एक्सीलरेशन का, सेकंड मोशन आ गया यूनिफॉर्म स्पीड का, थर्ड मोशन आ गया रिटार्डेशन का 40 सेकंड्स। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। अच्छा, ये एक स्टेप उसने बढ़ा के पूछ लिया, एवरेज वेलोसिटी बताएं। पहले वाले क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस फाइंड करना था, अब एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट तो फाइंड करेंगे, वो स्टेप सेम रहेंगे, लेकिन फाइनली उसको डिवाइड कर लेंगे टोटल टाइम से। टोटल टाइम कितना है भाई, ये 20 सेकंड आ गए, ये 20 सेकंड आ गए और ये 40 सेकंड आ गए, तो पूरे टाइम 40 40 80 सेकंड है टोटल टाइम, तो टोटल टाइम से डिवाइड कर लेंगे, वो हो जाएगी वेलोसिटी। सो पहले हम देखते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है। ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, ये ट्रेन है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, सो ये हो जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है। टाइम हमारा कितना है भाई, टाइम है 20 सेकंड, 20 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी हमें नहीं गिवन बल्कि, सो वेलोसिटी, एक मिनट क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। अ बॉडी इज मूविंग विद, क्वेश्चन 15 है 16 कौन सा कर रहे हैं। अच्छा, अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकंड व्हेन द बॉडी जस्ट क्रॉस द अदर बॉडी, सेकंड वन, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं कर रहे थे हम, क्या क्वेश्चन था। पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट में, अच्छा ये तो हो गया। अच्छा, ये 16 वाला कर रहे हैं, मैं भूल रहा हूँ शायद, ओके 16 वाला ये रहा। अब इसकी डेटा पढ़ ले। द ट्रेन एक्सीलरेटिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। अच्छा जी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, मैक्स फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है अटेन्स अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड इन 20 सेकंड्स, तो फाइनल वेलोसिटी होगी 40 और टाइम आ गया 20 सेकंड्स में, ठीक है। सो और उसके बाद कांस्टेंट स्पीड है 20 सेकंड्स तक, यहाँ पे मेंशन है इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड, यानी कि कितनी दिस, ये 40 वाली, फॉर 20 सेकंड्स, 20 सेकंड्स तक ये इसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है, 40 सेकंड ही रही, 40 मीटर पर सेकंड रही 20 सेकंड्स तक। उसके बाद डिसिलरेशन हुई 40 सेकंड्स में, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई 40 सेकंड्स में, इनिशियल वेलोसिटी अब इसकी वही है जो पहले थी 40 मीटर पर सेकंड। अब तीनों का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखा हमने कि ये इनिशियल वेलोसिटी ये रही जीरो है, तो एस इज इक्वल टू वी आई टी जीरो हो गया प्लस 1/2 ए, एक्सीलरेशन की वैल्यू कहाँ से आ गई, एक्सीलरेशन की वैल्यू हमें नहीं गिवन, सो पहले हम एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एक्सीलरेशन की वैल्यू हमने कहाँ से फाइंड की, एक्सीलरेशन की हमने वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, वी एफ की वैल्यू 40, वी आई की वैल्यू जीरो, अपॉन में टाइम है 20, वी एफ माइनस वी आई 40 हो गया, अपॉन में टाइम, टाइम आ गया 20 सेकंड, तो 40 अपॉन 20 ये आ गया हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमने किया हुआ है यहाँ पे नीचे। पहले हमने क्या किया, एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड कर ली 40 माइनस जीरो अपॉन 20, एक्सीलरेशन आ गई 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, टी है 20, 20 का स्क्वायर 400, टू कैंसिल, तो ये डिस्टेंस हो गया 400 मीटर। अब यहाँ पे हमारी स्पीड कांस्टेंट है तो v इंटू टी आ जाएगा, 40 इंटू 20, 40 स्पीड है 20 टाइम है,
800 मीटर। अब यहाँ पे हमने दोबारा से थर्ड इक्वेशन यूज कर ली, 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। फाइनली बॉडी रेस्ट में जा रही है तो फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी थी 40 का स्क्वायर करना था हमने। अच्छा, ये एक्सीलरेशन हम फाइंड कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पर भी एक्सीलरेशन नहीं गिवन, रिटार्डेशन यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में गिवन थी, यहाँ पर नहीं गिवन। कहाँ गया, ये रहा, इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड एंड इज ब्रॉट टू रेस्ट। रेस्ट में आगे बाय यूनिफॉर्म रिटार्डेशन इन फर्दर 40 सेकंड। अब रिटार्डेशन कितनी है वो नहीं गिवन, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हमने यहाँ पर भी रिटार्डेशन यानी एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड की। कैसे की हमने, वी एफ जीरो माइनस वी आई 40 अपॉन में टाइम 40 सेकेंड्स, तो एक्सीलरेशन आगे -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी रिटार्डेशन है। अब हमारे डिस्टेंस फाइंड करने हैं, 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सो एस की वैल्यू हो जाएगी वी एफ स्क्वायर 0 माइनस वी आई है 40 का स्क्वायर 1600 अपॉन में 2a, 2 मल्टीप्लाई माइनस a, -1 हो गया, माइनस 1600 अपॉन में 2 माइनस माइनस कैंसिल, या हो गया 800 मीटर। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है इसकी, ठीक हो गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया, 400 800 800 तीनों को प्लस कर लिया, 8 8 16 16 प्लस 4 2000 मीटर, और टाइम आ गया 80 सेकेंड्स टोटल, क्योंकि 20 था टाइम। तो टोटल हमारी स्पीड आ गई, एवरेज वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। उफ, बहुत गंदा क्वेश्चन है यार ये तो। अच्छा बेटा, इसको दोबारा से देख लें। इसमें थोड़ी सी प्रीवियस वाले में और इसमें डिफरेंस ये था कि वहाँ पे हमें एक्सीलरेशन सिंपली गिवन थी, यहाँ पे एक्सीलरेशन भी नहीं गिवन, और एक स्टेप बढ़ा के वहाँ पे हमसे टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछा गया था, यहाँ पे टोटल वेलोसिटी पूछी गई। तो हमने क्या किया, एक्सीलरेशन नहीं गिवन तो एक्सीलरेशन फाइंड कर ली। एक्सीलरेशन यहाँ पे कैसे की, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, और यहाँ पर भी वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी से कर ली पहले, उसके बाद हमने इक्वेशन सेकंड और थर्ड अप्लाई कर ली, ठीक है। सो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 था, 17 if a body start from rest travels 120 centimeter in 6 second, what is acceleration? 6th सेकंड यानी nth सेकंड वाला फार्मूला, nth सेकंड यानी 6th सेकंड में n की वैल्यू 6 आ गई, उस पॉइंट पे उस में डिस्टेंस हमने 120 सेंटीमीटर कवर किया और एक्सीलरेशन फाइंड करनी है, तो सिंपली फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा s इज इक्वल टू वी आई प्लस ए अपॉन 2 n माइनस 1, nth सेकंड वाला ये फार्मूला। तो डिस्टेंस कवर हुआ है 120 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे लिखा होगा स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस a अपॉन 2, एक्सीलरेशन तो फाइंड करने हैं, हमें वैल्यू नहीं मालूम तो एक्सीलरेशन को a ही रखा अपॉन में 2, 2n माइनस 1, n की वैल्यू 6, 2n, n की वैल्यू 6 माइनस 1, 6 इंटू 2 12, 12 माइनस 1 11, ये आ गया 11, बाकी सेम 11 120 इज इक्वल टू a अपॉन 2 11। अब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 120 इंटू 2 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ के डिवाइड में आ गया, 120 डिवाइड मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 11, ठीक है। 120 को मल्टीप्लाई कर लिया 2 से, तो ये अगर 240 अपॉन 11, 240 पे 11 10 टाइम्स होता है 110, तो 11 20 टाइम्स हो जाएगा 220, तो ये आंसर है 240, तो यानी कि 21 पॉइंट समथिंग होगा, 21.8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे, क्योंकि ये जो डिस्टेंस हमें गिवन है ये सेंटीमीटर में गिवन है, तो हमने इसको सेंटीमीटर ही रखा, इसलिए हमारा आंसर आ रहा है 21.8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने ऑप्शंस में देखा भाई ये ऑप्शन है, हमने देखा कि सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला कोई ऑप्शन नहीं है, तो 21.8 को पहले हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 0.218 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.218, ये आ गया सी ऑप्शन, 17 का सी, ये रहा 17 का सी। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा, a stone is thrown up with a velocity of 9.8 मीटर पर सेकंड, then how much time it will take to come back? जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम बॉडी को नीचे आने में लगता है। ये कह रहा है कि टोटल टाइम कितना लगेगा, तो हम एक साइड का फाइंड करेंगे और उतना ही वापसी का भी अज्यूम करके डबल कर लेंगे उसे। तो बॉडी नीचे से जब भी ऊपर जाती है हम वो मोशन कंसीडर कर रहे हैं, बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी आ गई 9.8, नीचे से ऊपर जा रही है, फाइनल वेलोसिटी आ गई 2, सॉरी फाइनल वेलोसिटी आ गई हमारी कितनी 0, बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है। अब टाइम कितना लगेगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू जी के इक्वल आ जाएगी, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आ जाएगा, आ गया ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी ये आ गया क्वेश्चन नंबर 18, नीचे से ऊपर गया ऊपर से नीचे आया, टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन जी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, यानी जी टी को रीअरेंज कर लिया, वी एफ 0 क्योंकि बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी 9.8 अपॉन में जी, जी की वैल्यू ऊपर जा रही है तो नेगेटिव 9.8, माइनस माइनस कैंसिल, 9.8 कैंसिल, टाइम आ गया 1 सेकंड, 1 सेकंड में ऊपर गई तो वापस आएगी 1 सेकंड में, टोटल टाइम हो गया 2 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी 18 का बी। दूसरा, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कम बैक, ऊपर गई 1 सेकंड में, 1 सेकंड में वापस आएगी, टोटल टाइम 2 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19, a person throw the ball into air after every second, the next ball is thrown when velocity of the first ball is 0,
हाउ हाई डू द बॉल राइज अबव हिज हैंड। हाइट फाइंड करनी है हमने, यानी वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करना है। टाइम कितना गिवन है भाई, हर एक सेकंड के बाद। और हर एक सेकंड के बाद क्या हो रहा है, नेक्स्ट बॉल इज थ्रोन व्हेन द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज 0, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है बॉडी की एक सेकंड के बाद, और इनिशियल वेलोसिटी भी नहीं गिवन हमें। ओके, खैर है। सो हमें क्या जा रहा है, हाइट फाइंड करें। हाइट फाइंड करनी है तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आगे हाइट फाइंड करनी है, एक सेकंड के बाद फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। तो पहले हमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर ली, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होता है। अगर वी आई फाइंड करेंगे तो ए टी यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाए, माइनस हो जाएगा, वी एफ माइनस ए टी। फाइनल वेलोसिटी तो 0 है। एक्सीलरेशन की वैल्यू हमें गिवन है, एक्सीलरेशन यानी कि ग्रेविटी वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू 10 रख ली। टाइम आ गया 1 सेकंड, तो 10 इंटू 1 10, इनिशियल स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड। सो अब हम क्या करेंगे, हमने फाइंड क्या करना है, हाइट 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, एच इज इक्वल टू वी एफ 0 माइनस वी आई का स्क्वायर है, सॉरी वी आई का स्क्वायर, वी आई 10 है तो उसका स्क्वायर 100 अपॉन में 2a हो जाएगा 2 इंटू माइनस 10, ये हो जाएगा माइनस का 20 अपॉन माइनस का 100 अपॉन माइनस का 20, माइनस माइनस कैंसिल, 20 का डबल 100 5 टाइम्स, हाइट आ जाएगी 5 मीटर। सिंपल क्वेश्चन है, बस ये पूरी स्टेटमेंट जो दी गई है थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, वरना असल बात यह है कि बंदा एक सेकंड, बंदा बॉल को फेंक रहा है और वो बॉल एक सेकंड के बाद रेस्ट में जा रही है, यानी हाइट तक पहुंच गई। तो बताएं हाइट कितनी है। तो पहले हमने इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर ली। हाइट फाइंड करने के लिए क्या था, दो इक्वेशन है, एस इज इक्वल टू वी आई टी, वहाँ पे इनिशियल की जरूरत है, और थर्ड इक्वेशन है 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, वहाँ पे भी वी आई की जरूरत है। तो पहले हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हुए वी आई की वैल्यू फाइंड कर ली, उसके बाद हमने थर्ड इक्वेशन से कर लिया। सेकंड से देखें हो रहा है, सेकंड से एस इज इक्वल टू वी आई टी, वी आई गिवन है 10, टाइम की वैल्यू है 1, तो वी आई टी हो गया 10, तो 1/2 ए टी स्क्वायर हो जाएगा, उससे उससे भी सेम आंसर आएगा, करके देख लीजिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत कॉमन है, एमडीकेट में भी, ई में भी। क्वेश्चन नंबर 20, अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, ऊपर से बॉडी नीचे आ रही है, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द लास्ट सेकंड, आखिरी जो सेकंड में डिस्टेंस कवर हो रहा है ना, वो कितना है ऑफ इट्स जर्नी, इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 3 सेकंड्स ऑफ इट्स मोशन, यानी स्टार्टिंग वाले जो 3 सेकंड थे, उन 3 सेकंड्स में जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ ना, आखिरी 1 सेकंड में उतना ही कवर हुआ। तो बताएं टोटल टाइम बॉडी को कितना लगा एयर में। तो हम क्या करते हैं, आखिरी 1 सेकंड का तो हम फाइंड नहीं कर सकते, तो हम ये करेंगे कि तो पहले वाले 3 सेकंड का फाइंड कर लेते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा वही डिस्टेंस है आखिरी सेकंड का, तो बाद वाला प्रोसेस बाद में करते हैं। तो हमने क्या किया, बॉडी ऊपर से जब भी नीचे आ रही है, यहाँ पे हमने लिखा डिस्टेंस इन लास्ट सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस इन फर्स्ट 3 सेकंड। तो पहले हमने क्या किया, डिस्टेंस इन फर्स्ट 3 सेकंड का फाइंड कर लिया, इसका शॉर्टकट है, बॉडी जब भी ऊपर से नीचे आ रही है, डिस्टेंस फाइंड कर यानी हाइट फाइंड करनी है, तो 5t स्क्वायर। 5t स्क्वायर कैसे आया, वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर से आया, वी आई टी तो 0, ऊपर से बॉडी नीचे आ रही है, वी आई टी तो हो गया 0, प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, जी की वैल्यू 10 अपॉन में 2, 10/2 हो गया 5, तो 5t स्क्वायर आ गया। ये शॉर्टकट है हमारा, कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, कितने सेकंड में आई नीचे, टाइम गिवन है तो हाइट फाइंड हो जाएगी 5t स्क्वायर। अब टाइम हमें गिवन है 3 सेकंड, शुरू वाले 3 सेकंड, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 मल्टीप्लाई 5 45 मीटर, यानी आगे शुरू वाले 3 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर हो रहा है 45, तो आखिरी 1 सेकंड में भी 45 कवर होगा। टाइम पूछ रहा है, अगर आखिरी 1 सेकंड यानी लास्ट सेकंड, nth सेकंड वाला फार्मूला आ जाएगा, एस एन इज इक्वल टू वी आई प्लस ए अपॉन टू 2n माइनस 1। ये फार्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि लास्ट सेकंड, आखिरी nth सेकंड की बात है। अब वो nth सेकंड यानी n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये कौन सा सेकंड है, टोटल टाइम फाइंड करना है ना। टोटल टाइम कैसे पता चलेगा भाई, आखिरी सेकंड में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, तो हमें मालूम करना है वो आखिरी सेकंड है कौन सा। सो एस एन इज इक्वल टू वी आई प्लस ए अपॉन टू 2n माइनस 1, एस एन आखिरी डिस्टेंस सेकंड में, nth सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया 45, क्योंकि 45 कैसे पता चला, क्योंकि पहले वाले 3 सेकंड्स में ये इतना है, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, प्लस ए अपॉन 2, ए यानी कि ग्रेविटी की वैल्यू 10 अपॉन 2 5 हो गया, 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, 45 सेम इज इक्वल टू 0, तो 0 गुम हो गया, 5 को मल्टीप्लाई कर लिया 2n से, तो ये हो जाएगा 10n, माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर लिया 1 से, तो ये हो गया 5, ये माइनस का 5 है, वहाँ जाके प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 5 यानी कि ये हो जाएगा 50, ये लिखा हुआ है शायद आपको सही से आई थिंक नज़र नहीं आ रहा होगा, ये 50 इज इक्वल टू 10n, एन की वैल्यू हो जाएगी 10, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 5 सेकंड, यानी कि ये पूरी कहानी है 5 सेकंड्स की, ये 5th सेकंड है आखिरी वाला। सो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, इंशाल्लाह हम और भी वीडियोस बनाते रहेंगे, कोई क्वेश्चंस वगैरह हो आपके तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, लाइक कमेंट ज़रूर किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें।
थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।